दुख की बात यह है कि इस प्रकार के विषय पर, जहां नाबालिग बच्चियों के साथ इस प्रकार के दुष्कर्म का आरोप हो, वहां पर ईमानदारी से, क्योंकि हम यह मानते हैं कि अपराध और अपराधी को जात पात, पंथ, मजहब और राजनीतिक दल के तराजू पर नहीं तौलना चाहिए, उसे सिर्फ अपराधी देखना चाहिए। परंतु उसके बावजूद बजाय संवेदनशीलता के अनेक प्रकार की मांगे की जा रही हैं। कोई डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है, कोई कुछ। तो मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का तो डीएनए ही क्या है। अपराध और अपराधियों का सहज साथ, यह पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि अपराधियों के हौसले सबसे ज्यादा बुलंद समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होते थे। और समाजवादी पार्टी का असली डीएनए, मैं समाजवादी पार्टी के ही बहुत पुराने समाजवादी नेता हुए और शायर हुए अदम गोंडवी, जिनकी की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, और ये मैं कैविएट लगा के बोल रहा हूं, ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी में आए हुए आपराधिक तत्वों के हौसले बुलंद होने पर दुखी होकर लिखा था कि समाजवादी आंदोलन कहां पहुंच गया। उन्होंने यह लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यूं विधायक निवास में। और आगे उनकी लाइन है, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। मैं कैविएट लगा के बोल रहा हूं, उनकी लाइन है, मेरी नहीं। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो मुझे लगता है कि यह समाजवादी पार्टी के ही एक समाजवादी नेता के दिल का दर्द आज की समाजवादी पार्टी के असली डीएनए यानी राजनीतिक डीएनए को बताने के लिए पर्याप्त। दूसरी, उससे भी अधिक दुखद, जघन्य और दुर्दांत घटना जो कि पश्चिम बंगाल में हुई, और दुख की बात यह है कि वहां पर इससे भी अधिक विभत्स तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का जो प्रयास किया जा रहा है वो और भी अधिक दुख देने वाला है। जिस प्रकार से प्रिंसिपल को हटाया गया और 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया, इससे पश्चिम बंगाल की सरकार की उन अपराधियों के प्रति किस प्रकार की संरक्षण की भावना है वो बेनकाब हो जाती है, और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा हो रहे किसी भी जांच के ऊपर बहुत गहरे शक की दीवार खड़ी कर देती है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी की इतनी ममता उस प्रिंसिपल के प्रति क्यों है। और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब मांग की जा रही है कि सीबीआई को वह जांच दे दी जाए, तो आप यह कह रही हैं कि इतने दिनों तक यदि यह ना हो सका तब सीबीआई की बात करेंगे। तो मेरा सीधा सवाल और आरोप है तृणमूल कांग्रेस की सरकार से कि इतने दिन की मोहलत किस लिए दी जा रही है। यह इतने दिन की मोहलत किस प्रकार के मैनिपुलेशन के लिए दी जा रही है क्या? क्योंकि संदेश खाली में भी हम लोग यह विषय देख चुके हैं। यदि आपका दिल ईमानदारी से इस विषय पर जांच कराना चाहता है तो देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी को त्वरित जांच क्यों नहीं स्थानांतरित की जा रही है? वाई इमीडिएटली द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट बीन ट्रांसफर्ड टू द हाईएस्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ऑफ द कंट्री। अब मेरा तीसरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। ये इंडी गठबंधन के सभी लोग जिस ढंग से एक दूसरे से मिले हुए हैं, कहां गई प्रियंका गांधी जी जो कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं? उनके होठ सिले हुए हैं अयोध्या, कन्नौज से लेकर कोलकाता तक। राहुल गांधी जी जो कहते थे कि मोहब्बत की दुकान, तो मुझे लग रहा है कि उनकी दुकान में, उनकी उस सियासी दुकान में मोहब्बत अपराधियों के लिए है, मोहब्बत आतंक के आरोपियों के लिए है, मोहब्बत भ्रष्टाचारियों के लिए है, मोहब्बत दंगाइयों के लिए है और मोहब्बत बलात्कारियों के लिए है। अगर एक शब्द में कहें तो ये इंडी गठबंधन के सभी दल एक दूसरे के अपराध को कवर करने के लिए, जिसे हम लोग एक भाषा में कहते हैं ना, कवर फायर। सो दीज पार्टीज आर प्रोवाइडिंग अ क्राइम कवर टू
म्यूचुअल क्रिमिनल एलिमेंट्स, यानी एक दूसरे के आपराधिक तत्वों को एक प्रकार का पॉलिटिकल क्राइम कवर देने का प्रयास कर रहे हैं। हम पुनः यह कहना चाहेंगे कि आप विपक्ष में हो या सत्ता में हो, हम विपक्ष में रहें या सत्ता में रहें, इस प्रकार के विषयों के ऊपर संवेदनशीलता से बात होनी चाहिए, राजनीति के हिसाब से नहीं। और इस तरह के विषय के ऊपर दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार किया जाना चाहिए और अपराधियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण, उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास अथवा उन्हें मोहलत देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। प्रश्न सादर आमंत्रित हैं संजय शर्मा। यही तो हमारा सवाल है, ये इतने दिन की मोहलत किस लिए दी जा रही है? जिस ढंग का आचरण रहा है कि आपने प्रिंसिपल को वहां से हटाया और इमीडिएटली दूसरी जगह बनाया, तो उससे तो शक होता है कि यह मोहलत किसी मैनिपुलेशन को ध्यान में रखकर तो नहीं दी जा रही है। और कोई प्रश्न? ठाकुर रविंद्र सिंह, रुक जाइए भाई साहब। ठाकुर रविंद्र सिंह, जी न्यूज। ये विषय के ऊपर पहले पूछ लें। रविकांत राय, टाइम्स नव भारत। सांसद प्रतिनिधि, देखिए, जानकारी तो यह है पब्लिक डोमेन में कि वो डिंपल यादव जी के सांसद प्रतिनिधि भी रहे। उनके परिवार में संभवतः किसी शोक के अवसर के ऊपर अखिलेश यादव जी का बाकायदा संवेदना का लिखित पत्र भी है, तो मानी हुई बात है उनकी पार्टी से संबंधित रहे होंगे तभी कोई पत्र लिखे, या फिर समाज का कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। तो मुझे लगता है कि अब इसमें बचाव की गुंजाइश नहीं है और समाजवादी पार्टी को यह साफ समझ लेना चाहिए। और देखिए, इन दोनों में कैसी आपस में, इन सारी पार्टियों में अपराधियों के संरक्षण को लेकर मिलीभगत होती है। आप याद करिए कि मरहूम मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे और जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो कहते थे मैं पंजाब की जेल में रहना चाहता हूं, यूपी की जेल में नहीं। यानी पंजाब सरकार के दामने रहमत में वो अपने को महफूज महसूस करते थे। तो और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज मिश्रा इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। नीरज, देखिए, साफ तौर पर एक के बाद एक जो मामले सामने आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम जो कह सकते हैं कि नेता हो वो कटघरे में खड़े हो रहे हैं। अब चूंकि विधानसभा चुनाव, माफ कीजिएगा, उपचुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी? और बीजेपी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है इस मामले पर। जी बिल्कुल, देखिए, इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो तमाम जो दल होते हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, एक दूसरे राजनीतिक दल को डेंट मारने की कोशिश करते हैं, और यही कुछ हो रहा है कन्नौज के पूरे मामले पर। इस मामले पर देखिए तमाम तरह के जो फुटेज सामने आए हैं, और आखिर सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है कि दोनों मुख्य दल, भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, नवाब सिंह को अपना मानने को तैयार नहीं है। आखिर किस पार्टी से जुड़े हैं नवाब, ये एक बड़ा सस्पेंस होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी उसे भाजपा का कह रही है, भाजपा उसे समाजवादी पार्टी का कह रहा है, ये एक अलग चीज है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उस नाबालिग बच्ची के साथ कोई ऐसा काम हुआ है? इसके लिए पुलिस को विशेष तौर पर जांच करनी चाहिए कि सच्चाई आखिर क्या कुछ है। सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। जो आरोपी है उसके खिलाफ कायदे से जांच करके उसे दंड तक पहुंचाना चाहिए, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। राजनीतिक दल है, अपनी अपनी रोटियां वो सेकते रहते, लेकिन कहीं इन रोटियां सेकने में कि नाबालिग को न्याय दूर हो जाए नीरज, लेकिन क्या इस मामले में एक और जहां बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन क्या कोई रिपोर्ट अब तक सामने आई है? क्या ये प्रूफ हुआ है कि क्या वाकई दुष्कर्म हुआ है, नहीं हुआ है, और उनका हाथ इसमें था या उस व्यक्ति का हाथ था या नहीं था, जिसे समाजवादी पार्टी का या बीजेपी का, दोनों ओर से जो आरोप तय हो रहे हैं वो उन पार्टियों से जुड़ा है या नहीं? इन सब बातों को लेकर के अब तक तथ्य क्या क्या सामने आए हैं?
देखिए, अभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें यह हो कि बच्ची के साथ दुराचार हुआ है, क्योंकि डॉक्टरी कराने से कल लड़की की जो दादी थी उन्होंने मना किया था। अब बच्ची के माँ बाप दिल्ली से कन्नौज आ रहे हैं, वो दिल्ली में थे, अब वो कन्नौज आ रहे हैं, उसके बाद वो पूरा डिसीजन लिया जाएगा कि बच्ची का जो मेडिकल है वो कराया जाए। बच्ची ने दुराचार की कोशिश का आरोप लगाया था और शिकायत जाकर थाने पे की थी, जिसके बाद तमाम पुलिसकर्मी, आप देखिए, वीडियो बनाते हुए कमरे में घुसते हैं और कमरे में नवाब सिंह नागर किस हाल में बैठे हुए थे ये बताने की जरूरत नहीं है, वो सब वीडियो फुटेज में सामने है। अब किस तरह की दोनों के बीच वार्ता हुई, रात में 1-1:30 बजे आखिर ये परिवार वहां क्यों गया था, क्या किसी साजिश के तहत नवाब सिंह ने उन्हें बुलाया था या कोई और बड़ी साजिश है, तो इस पूरे मामले में कहीं राजनीति होते होते बच्ची को न्याय मिलना जरूरी है, ये बेहद ये बहुत लाजमी है। सब कुछ अब पुलिस की जांच पर है कि पुलिस किस तरह